श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जन जन आस्था के केंद्र 1008 आचार्य प्रवर विचरा जी मारसा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रज्ञा जागरण मंगलम क्लास 2 में आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान आराधना का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जो भी गुरु भगवंतों से गुरुजनों से मैंने सीखा है वही आप सबको बताने का प्रयास कर रही हूँ। क्लास में सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमने जय पिछले क्लास में जी कोई बोल रहा है? हमने हमारी पिछले क्लास में सामयिक सूत्र कंप्लीट हो गया था, तो आज प्रतिगमन की पहली पाठ ही लेंगे। कोई बोलेगा छामिड़म बंदे का पाठ? इच्छामि नम भन्ते अभनुनाय समाने देवसीयम पडिकमणम ठायमि देवसीय नाण दंसन चरिता चरित तब अय्यार चिंतनत्तम करेमि कवसगम। इच्छामिणम भन्ते प्रतिक्रमण का पहला पाठ है। तो इच्छामिणम भन्ते का अर्थ कर रहे हैं हम। इच्छामि नम मैं चाहता हूँ, भन्ते हे भगवान, हे भगवान मैं चाहता हूँ तुभ्य ही आपके द्वारा, अभणुनाए समाणे आज्ञा मिलने पर, मतलब आपके द्वारा आज्ञा मिलने पर हे भगवान मैं चाहता हूँ देवसीयम दिवस संबंधी परिक्रमणम प्रतिक्रमण ठायमी करता हूँ, मतलब आपकी आज्ञा मिले तो मैं देवसीय प्रतिक्रमण करने की आज्ञा आपसे चाहता हूँ। नान दंसन ज्ञान दर्शन चरिता चरित, चरिता चरित यानी श्रावक का देश देश चरित्र, तब तब अय्यार अतिचार, चिंतनत्थम चिंतन करने के लिए, करेमी करती हूँ, कायसक कार्यसक करती हूँ। यानी कि हे भगवान मैं चाहती हूँ आपकी आज्ञा मिलने पर दिवस संबंधी प्रतिक्रमण करती हूँ, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप इन 99 अतिचारों का चिंतन करती हूँ, कायसक में चिंतन करती हूँ। ओके सर। नेक्स्ट इच्छामी ठामी। इच्छामी ठामी कवसगम जो में देवसियो अय्यारो कओ कायो वायो मानसियो उसुतो उमको अकपो अकर्णिजो दुझाओ दुवि चिंतियो अणायारो अणिचियवो असावक पाओगो नाणे तह दंसने चरिता चरिते सुए सामाये तिन्हम गुत्तिणम चवणम कसाणम पंचनहम मणुवयाणम तिहणम गुणवयाणम चवणम सिक्खावयाणम वारस्य विहस्य सावग धमस्य जम खंडियम जम विरायम जो में तस्मच्छा में दुकड़म। इच्छामी मैं चाहता हूँ, ठामी करना कायसक, कायसक इच्छामी ठामी कायसक मतलब मैं कायसक करना चाहता हूँ जो मैंने दिवस दिवसीय अय्यारों दिवस संबंधी जो अतिचार कौ किए हों, कायो काया से काया संबंधी किए हों, वायु वचन संबंधी किए हों, मानसियो मन संबंधी किए हों। उसुत्तो वचन के उत्सूत्र, वचन के विरुद्ध, वचन से सूत्र विरुद्ध कहा हो कि जो सूत्र में कहा गया है जो भगवान के द्वारा बताया गया है उसके उल्टा अपन ने बोला हो। उन उमग्गो
जैन मार्ग के विरुद्ध कहा हो। अकप्पो, काया से अकल्पनीय कार्य किया हो। अकर्णिजो, नहीं करने योग्य कार्य किया हो। दुजाओ, आर्त ध्यान और ध्यान ध्याया हो। दुवि चिंतियो, दुष्ट चिंतन किया हो। अनायारो, ने आचरणे योग्य आचरण किया हो। अनिच्छी यवो, इच्छा नहीं होने पर पदार्थ की इच्छा की हो। इच्छा नहीं करने योग्य पदार्थ की इच्छा की हो, मतलब जो चीज नहीं चाहिए, जो चीज हमारे योग्य नहीं है, हमने उसकी भी इच्छा की हो। असावक पाउग, श्रावक धर्म के विरुद्ध काम किया हो। नाणे तह दंसने, ज्ञान में तथा दर्शन में। चरिता चरित यानी श्रावक के व्रत में। सुए, सूत्र यानी ज्ञान में। सामायिक, सामायिक में। तिन्हम गुत्तिनम, तीन गुप्ती। चौवहनम कसायणम, चार कषाय, चार कषायों के निषेधों की। पंचनहम मनुवयनम, पांच अणुव्रतों की। तीनम गुणवयनम, तीन गुणव्रतों की। चौवनम कसावणम, चार शिक्षा व्रत। 12 से 20 है, 12 प्रकार के सावक धर्म से श्रावक धर्म की। जम खंडियम, जो देश से विराट खंडना की हो। जम विराइहम, जो सर्वथा विराट न की हो। तस्मिच्छामि दुक्कडम, उसका पाप निष्फल हो। समझ में आया सा? एक आध दो क्वेश्चन कर रही हूँ। इच्छामिणम भंते का पाठ हमने किया है, तो सिर्फ इस पाठ में किसका संकल्प किया जाता है? इस प्रतिक्रमण करने का, आपकी आवाज कट गई सा। प्रतिक्रमण। इस पाठ में प्रतिक्रमण करने का संकल्प किया जाता है तथा इसके अंदर मतलब क्या चीज है जिसके अतिचारों का चिंतन अपन करते हैं? अर्थ में आया था ये। 99 अतिचारों का चिंतन करते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये 99 अतिचारों का चिंतन करते हैं। मतलब बहुत शॉर्ट से एक आध क्वेश्चन पूछा था कि क्या है कि वो पूरा उसका सार आ जाए उसके अंदर। और बाकी आप लोगों को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या मैंने ऐसे बता दिया हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे तो बेटर हो जाएगा। इच्छामी ठामी का अच्छा, इच्छामी ठामी के पाठ को संक्षिप्त का पाठ क्यों कहते हैं? इच्छामी ठामी का जो पाठ है इसको छोटा प्रतिक्रमण कहते हैं, संक्षिप्त सूत्र, प्रतिक्रमण सूत्र। प्रतिक्रमण में जो प्रक्रिया में आत्मशुद्धि हेतु जो भी पाप लगते हैं उसकी जो आलोचना की जाती है उसका संक्षिप्त में पूरा विवरण, मतलब पाठ छोटा सा है लेकिन उसमें पूरी चीजें उसके अंदर आई हुई जो पूरे प्रतिक्रमण में हम पढ़ते हैं। 12 व्रत है, जितने भी अतिचार है जिनका हम ध्यान करते हैं, जिन पापों की हम आलोचना करते हैं, वो सब इस एक पाठ के अंदर है। इसीलिए हमने कहा ना अभी 99 अतिचारों का ध्यान करने के लिए, इसीलिए इसको संक्षिप्त पाठ कहते हैं। ठीक सा? एक बार वापस रिपीट करेंगे क्या? कौन सा संक्षिप्त पाठ ना? हाँ। मतलब ये प्रतिक्रमण की प्रक्रिया में आत्मशुद्धि हेतु पापों की जिस रूप में आलोचना की जाती है उसका संक्षेप में संपूर्ण पाठ है ये, उसका विवरण है, मतलब संक्षेप में। जैसे आगे पूरा प्रतिक्रमण अपन पढ़ेंगे ना तो उसमें हाँ। सब चीजें अलग अलग बताएंगे। ओके। जो इसमें एक साथ दे रखा है, जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा था 3 गुप्ती है, 4 कषाय है, 5 महाव्रत है, जो 12 व्रत है हमारे, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, यानी कि पूरे के पूरे 12 व्रतों का वर्णन इसमें किया गया है। हाँ। ओके। ठीक है, इसलिए इसको संक्षिप्त मतलब है ना, बहुत छोटा है लेकिन पूरा संपूर्ण प्रतिक्रमण का सार पाठ कहते हैं इसको। अच्छा। क्योंकि एक क्वेश्चन आया कि भाई सार पाठ, प्रतिक्रमण में सार पाठ कौन सा है, तो इच्छामी ठामी का पाठ सार पाठ है। हम्म।
ओके सर, हाँ ओके। नेक्स्ट। आगमे तिविहे पन्नते तमजा सुथगमे अथगमे तदुभयागमे। इस तरह तीन प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलुम। जम वाइदम बच्चा मेलियम हिन्न खरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम गोसहीनम चुट्टू दिनम तुट्टू पडिच्छियम। अकाले काउ सज्जाओ काले न काउ सज्जाओ असजय सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणताम गुणताम विचारताम। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनय आशातना की हो तो जो में देवसी अय्यारो काउ तस्मच्छामि दुक्कड़म। पार्टी सबको लर्न है? हाँ ओके ठीक है। आगमे यानी आगम, तिव्य पनत्ते तीन तीन प्रकार के गए, आगम तीन प्रकार के कहे गए हैं। तम जहां वह इस प्रकार है। आगम कौन से हैं तीन प्रकार के? सुत्तागम्य अथागम्य और तदुभयागम्य। सुत्तागम्य यानी सूत्र रूप आगम, मतलब जिसके अंदर मूल आता है। अथागम्य अर्थ रूप आगम, और तदुभयागम्य जिसमें सूत्र और अर्थ दोनों का समावेश होता है। जम जो यदि वायदम पाठ आगे पीछे बोला हो, बच्चा मेलियम सॉरी जम वायदम पाठ आगे पीछे बोला हो, बच्चा मिलियम अन्य सूत्रों का पाठ अन्य सूत्रों में मिलाया हो। हम बोलते बोलते अक्सर एक पार्टी को दूसरी पार्टी में मिक्स कर देते हैं, तो वैसा आगम के विरुद्ध होता है। हिरण्यखरम अक्षर छोड़ दिए हो, अच्छखरम अक्षर बढ़ा दिया हो, पय्यहीनम पद छोड़ दिए हो, विनयहीनम विनय रहित पड़ा हो, जोगहीनम योगहीन यानी कि मन वचन काया को स्थिर रखकर नहीं किया हो। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा मन वचन काया तीनों ही स्थिर नहीं है, लेकिन बस पढ़ना है इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा। घोषहीनम घोषहीन पढ़ा हो, यानी कि उसका शुद्ध उच्चारण किए बिना ही पाठ बोले हो। सुट्ठु दीनम शिष्य से शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति है उससे भी अधिक उसको पढ़ाया हो। जैसे अभी पढ़ा नहीं हो, सामने वाला एक ही शिष्य जो है वो एक ही पाठी कर सकता है, लेकिन उसको आगे से आगे कराते गए। दुट्टु पड़ीछिम दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो। अकाले काउ सज्जाओ अकाल में स्वाध्याय किया हो, काले न काउ सज्जाओ काल में स्वाध्याय न किया हो। असज्जाय सज्जायम अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो, सज्जाय न सज्जायम स्वाध्याय में स्वाध्याय न किया हो। भणताम वाचना कृष्णा और धन की कथा करते हुए, गुणताम परिवर्तना करते हुए, विचारताम अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करते हुए। जो मैं दिवसी अरु का तस्मच्छा में दुकड़म उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो। ओके समझ में आया? तो मुझे ये बताइए आप लोग कि अकाले काओ सज्जाओ इसका मतलब क्या है? अकाल में स्वाध्याय किया हो। और अकाल क्या है वही पूछ रही हूँ। अकाल मतलब स्वाध्याय, जिस समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए वही कल। वही स्वाध्याय काल कितने? अस्वाध्याय के 34 बोल जो है उनको ध्यान में रख के स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक ओके सा? ओके। मतलब स्वाध्याय करने के लिए ये नहीं कि हमारी मर्जी हुई जब हमने बुक उठाया और हमने पढ़ लिया तो नहीं, हमें तो स्वाध्याय करना है। वैसा नहीं होता है, काल को और सब देखना होता है। और अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए कि भाई हम काल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या कोई चीज है कि जो अकाल है या काल है, तो वो देख के जरूर पढ़ना, मतलब स्वाध्याय करना चाहिए। एक क्वेश्चन है। जी। सिक्स नाम कौन से भी टाइम में
मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई है, प्लीज एक बार वापस रिपीट करेंगे, या फिर ना चैट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डालो ना, तो मैं आंसर देती हूँ। स्वाध्याय सीख रहे हैं तो कौन से भी काल में सीख सकते हैं क्या? सीख सकते हैं, सीखना जो गाथाओं का फिक्स है कि भाई एक तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं भाई, जैसे मेरे को दशवें कालिक याद है, अब दशवें कालिक की गाथाओं का मैं स्वाध्याय कर रही थी, लर्न है तो सिर्फ पढ़ना है, उसको स्वाध्याय करना है, तो वो नहीं कर सकते, उसका काल देखना होता है। अब ये मुझे ये बताइए कि प्रतिक्रमण कालिक है या उत्कालिक है? मतलब दो चीजें होती है, जो काल में भी पढ़ी जाती है और जो बिना काल के पढ़ी जाती है, तो कालिक और उत्कालिक। जो काल में पढ़ी जाती है उसको कालिक कहते हैं, और जो बिना काल के पढ़ी जाती है उसको उत्कालिक कहते हैं। तो सिर्फ ये बताइए कि ये आवश्यक सूत्र जो है वो कालिक है या उत्कालिक है? काली के कालिक है आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र न तो कालिक है न ही उत्कालिक है, ओके। क्योंकि कालिक और उत्कालिक जो है वो पहर पे चलता है। मतलब जो दिन के पहर है, या मतलब पहले पैर में पढ़ा जाता है, दूसरे पैर में पढ़ा जाता है, और अच्छा, पहले चौथे पैर में पढ़े जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण जो है, आवश्यक सूत्र जो है, उसको हम कब करते हैं? मॉर्निंग में भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। सन, कब? संध्या काल में। संध्या काल में। जब सुबह, अभी जैसे दिन वाला पहर खत्म होने वाला है और रात वाला स्टार्ट होने वाला है, उसके बीच में। उसके बीच में और है। सुबह भी ऐसे ही, तो सुबह का जो पहर खत्म होने वाला, मतलब रात का जो पहर है, चौथा हम्म। पहर वो खत्म होता है, और सूर्योदय के बाद का जो पहर लगता है उसके बीच में ये प्रतिक्रमण करते हैं। मतलब चौथे पहर में जो करते हैं ना, हम्म। संध्या काल में। हम्म। तो ये आवश्यक सूत्र 31 आवश्यक 31 जो सूत्र हैं आगम, वो काल और उत्काल में देखे जाते हैं, लेकिन ये उसमें काल और उत्काल नहीं देखते हैं। मतलब न ये कालिक है ना उत्कालिक है, क्वेश्चन ये था और आंसर ये इसका। ठीक है सा? हम्म। वैशाली जी, वैशाली ठीक जी। ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये था ना आपका? हाँ हाँ हाँ, जी, आगे चले। ओके। अरिहंतो महदेव जावत जीवाय सुसाहुणो गुरुणो चिन पणतम तत्तम ये समत्तम मय गह्यम परमत्थ संथवो वा सुदिप्ठ परमत्थ सेवणा वावी बावन पूदंसन बचना ये समत्त सैदना ये समत्त स पंचयरा पय्याला जानियवन समरियव तमजाते आलम संका कंखा वितिकिच्छा परपासन संसा परपासन संथवो। इस प्रकार श्री संकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो, वितराग के वचन में शंका की हो, पदर्शन की आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, पर पाखंडी का परिचय किया हो, तथा मेरे सम्यक रूपी रत्न पर मिथ्या रूपी रस मेल लगा हो तो जो मैं दिवसी यारो कहो तस्मच्छा में दुखड़म। अरहंतो महदेव, यह है दर्शन सम्यक का पाठ, इसका दूसरा नाम है ये। आप प्लीज दूसरे दूसरे नाम जो बता रही हैं उसको ऐड कर लेना ना। इस पाठ में किसका स्वरूप बताया गया? बिच्छा में दुखड़ा। अरहंतो महदेव दर्शन सम्यक में किसका स्वरूप बताया गया है? गुरु का। इसमें सम्यक्त्व का स्वरूप बताया गया है, क्योंकि इसमें यही तो कहा गया अरिहंतो महदेव, कि अरिहंत ही मेरे देव है, सुसाधु ही हाँ मेरे गुरु है। तो कौन है? जब सम्यक्त्व होगा तभी ये सब होगा ना। हाँ सर। अर्थ करते हैं। अरहंतो महदेव, अरहंत ही मेरे देव है, जावत जीव है जब तक जीवन है, सुसाहुणु गुरुणु सुसाधु ही गुरु हैं, जिन पणत्तम वितराग देव द्वारा परूपित तत्व धर्म, तत्व धर्म, यह सम्मतस्य इस प्रकार का सम्यक्त्व
मय गह्यम मैंने ग्रहण किया है। परमत्थ परमार्थ का ज्ञान किया है। परमत्थ संथवो पहले नव तत्व का ज्ञान किया है। सड़सठ बोल आता है किसी को? ओके। परमार्थ परमत्थ संथवो यानी नव तत्व का ज्ञान प्राप्त किया हो। सुदिट्ठ परमत्थ सेवना परमात्म के जानने वालों की सेवा करना। सम्यक वावन व सम्यक तो भ्रष्ट व्यापन मतलब जिन्होंने सम्यक का वमन कर दिया है उनकी संगति नहीं करना। कुदंसन कुतीर्थियों की संगति नहीं करना। ये अगर पढ़े हो तो कितने सड़सठ बोल का पहला बोल है समत्त सैदना। ये 4 श्रद्धान है। पहला सड़सठ के बोल में पहला बोल है श्रद्धान 4। ये सम्मत से इस सम्यक्त के पंच अय्यारा पय्याला 5 प्रधान अतिचार है जो जानिए व जानने योग्य है न सामर्य व लेकिन आचरण करने योग्य नहीं। वे कौन से हैं? वे इस प्रकार है। त्यालो मैं उनकी आलोचना करता हूँ। शंका कंखा वित्तिकिच्छा परपासन प्रशंसा परपासन संतवो। शंका वितराग के वचन में शंका की हो। कंखा प्रदर्शन की आकांक्षा की हो। वित्तिकिच्छा धर्म के फल में संदेह किया हो। पर पाषण प्रशंसा पर पाखंडी की प्रशंसा की हो। पर पाषण संतवो और पर पाखंडी का परिचय किया हो। इसमें जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। एक बार इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। 4 पाठी हो गई और चारों का एक बार भावार्थ बता रही हूँ आपको। इच्छामिणम बनते आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए जिससे मैं दिवस संबंधी प्रतिक्रमण करके दिवस संबंधी ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में लगे अतिचारों का चिंतन करके उसका कायसक करूं। इच्छामि ठामी में मैं कायसक करने की इच्छा करती हूँ। मैंने मन वचन काया में जो अतिचार किए हैं सूत्र विरुद्ध परुपना की है वितराग के मार्ग में विपरीत कहा है अकर्णीय कार्य किया है आर्त ध्यान रोध ध्यान किया है अशुभ चिंतन किया है अवांछनीय कार्य किया है श्रावक धर्म के विरुद्ध आचरण किया विपरीत आचरण किया है ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना में सामायिक व्रत में मन वचन काया को स्थिर न रखा। 4 कषायों का दमन किया। 5 अणुव्रत 3 गुणव्रत 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में से देश से खंडना की। सर्व देश की विराधना की हो। उपयुक्त में से किसी भी दोष का सेवन किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। आगमे का भावार्थ शब्द रूप अर्थ और वे उभय रूप आगम के ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मैं आलोचना करता हूँ। सूत्र को आगे पीछे पढ़ा हो। एक सूत्र को दूसरे सूत्र में मिलाकर पढ़ा हो। कुछ अक्षर कम ज्यादा पढ़े हों। पदहीन पढ़ा हो। विनय रहित किया हो। योगहीन हो। उदात स्वर रहित पढ़ा हो। दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो। पात्र कुपात्र का विचार किए बिना पढ़ाया हो। अकाल में स्वाध्याय अकाल में अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय किया हो। काल में स्वाध्याय न किया हो। अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो और स्वाध्याय में स्वाध्याय न किया हो। इनमें जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा पाप निष्फल हो। और आखिरी अनंत महदेव का जो पाठ है जो हमने अभी किया है। एक सेकंड ना, इसमें उभय आया ना, उभय का मतलब क्या है? कहा? शब्द रूप अर्थ रूप व उभय रूप आगम के ज्ञान के विषय में। आग में तिवे पणते का अर्थ उभय रूप अर्थ उसमें ना सूत्र और अर्थ दोनों ही चीजें सम्मिलित होती है। अपन नहीं करते कि भाई ना एक तो मूल ही करते हैं मिक्स, एक अर्थ मतलब करते हैं भावार्थ। मिक्स उभय का मतलब मिक्स हो गया इसका मतलब। हाँ सूत्र अर्थ। हाँ ओके
इसमें भावार्थ को भी समझ सकते हैं। ओके। अरहंत मेरे देव हैं, जीवन पर्यंत सुसाधु मेरे गुरु हैं, जिन भाषित तत्व मेरा धर्म है, इस प्रकार सम्यक को मैंने ग्रहण किया है। परमार्थ का परिचय करना, परमार्थ के जानने वालों का परिचय करना, सम्यक्त्व के त्यागी व कुदर्शी की संगति से दूर रहना, ऐसी मेरी सम्यक्त्व श्रद्धा है। इस सम्यक में 5 अतिचार है। जिन वचन में शंका की हो, पदर्शन की आकांक्षा की हो, धन के फल में संदेह किया हो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, पर पाखंडी का परिचय किया हो, मैंने किसी अतिचार का सेवन किया हो, तो मेरा पाप निष्फल हो। ओके सर। आगे 12 व्रत है, तो ले लें या नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में ले, एक साथ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 4 पार्टी हो गई, इनको तो लर्न करके इनका अर्थ तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 12 व्रत हिंदी में ही है। ओके ठीक है ना, तो उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो नेक्स्ट में है जैन धर्म की अस स्टोरी। पीडीएफ है ना सबके पास? हाँ। तो मुझे बताएगा कौन, हम कहाँ चल रहे थे? चलो पीडीएफ है तो पीडीएफ पेज नंबर 12। लिप्सा से बाकी था शायद। हाँ वही से साम्राज्य लिप्सा। आगे आज ना लम्स पूरी स्टोरी ही है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं। भगवान ऋषभ देव कर्म युग के पहले राजा थे। अपने 100 पुत्रों को अलग अलग राज्यों का भार सौंपकर मुनि बन गए। सबसे बड़ा पुत्र भरत था, वह चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसने अपने 98 भाइयों को अपने अधीन करने का चाहा। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी, भरत और बाहुबली। भरत सबसे बड़ा था, बाहुबली छोटा था, और बाकी 98 भाई और थे, और 2 बहनें थी, ब्रह्मी और सुंदरी। इसको अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो 98 भाइयों को अपने अधीन करना चाहता था। सबके पास दूत भेजे, 98 भाई मिले, आपस में परामर्श किया, भगवान ऋषभ देव के पास पहुंचे, सारी स्थिति भगवान ऋषभ देव के सामने रखी, दुविधा की भाषा में पूछा, भगवान क्या करें? बड़े भाई से लड़ना नहीं चाहते और अपनी स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते। भाई भरत की भाई भरत ललचा गया है। आपके दिए हुए राज्य को हम हमसे वापस लेना चाहता है, वो हमसे वापस लेना चाहता है। हम उससे लड़े तो भातृ युद्ध की गलत परंपरा पड़ जाएगी, और बिना लड़े राज्य सौंप दिया तो साम्राज्य रोग बढ़ जाएगा। परम पिता इस दुविधा से उबारिए। ऐसा किसने कहा? 98 पुत्रों ने अपने, मतलब जो मुनि बन गए पिता, उनसे। भगवान ने कहा, पुत्रों तुमने ठीक सोचा, लड़ना भी बुरा है और क्लिक होना भी बुरा है, यानी कि उस चीज को छोड़ देना भी बुरा है। राज्य 2 पैर वाला पक्षी है, उसका मजबूत पर युद्ध है, और उसकी उड़ान से पहले वेग होता है, अंत में थकान। वेग की चिंगारियां उछलती है, उड़ाने वाले लोग उसमें हमेशा जल जाते हैं, उड़ने वाला चलता चलता थक जाता है, शेष रहती है निराशा और अनुपात। पुत्रों, तुम्हारी समझ सही है, युद्ध बुरा है, विजेता के लिए और पराजित के लिए भी। पराजित अपनी सत्ता को गंवाकर पछताता है, और विजेता कुछ नहीं पाकर पछताता है। प्रतिशोध की चिंता चलाने वाला उसमें स्वयं ही जल जाता है,
ये कभी नहीं होता। स्वयं न जले ऐसा कभी नहीं होता। राज्य रूपी पक्षी का दूसरा राज्य रूपी पक्षी का दूसरा पर दुर्बल है, वह वह है कायरता। मैं तुम्हें कायर बनाने की सलाह नहीं कैसे दे सकता हूँ पुत्रों, मैं तुम्हें ऐसा राज्य देना चाहता हूँ जिसके साथ लड़ाई और कायरता की कड़ियां जुड़ी ही नहीं हो। भगवान का आश्वासन भरी वाणी सुन वे सारे खुश होकर झूम उठे। आशा भरी दृष्टि से एकटक भगवान की ओर देखने लगे। भगवान की भावना को वह न पकड़ सके। भौतिक जगत की सत्ता और अधिकारियों से परे कोई राज्य हो सकता है, यह उनकी कल्पना में नहीं समाया। उनकी किसी विचित्र भूखंड पाने की लालसा तीव्र हो गई। भगवान इसलिए तो भगवान थे कि उनके पास कुछ नहीं था। भगवान किसके लिए भगवान थे? उनके कि पास कुछ उनके नहीं पास था कुछ नहीं इसलिए। था। उत्सर्ग की चरम रेखा पर पहुंचने वाले ही भगवान बनते हैं। संग्रह के चरम बिंदु पर पहुंचकर कोई भगवान नहीं बनता है, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। भगवान ने कहा, संयम का क्षेत्र निर्बाध राज्य है, इसे लो। न तुम्हें कोई अधीन करेगा करने आएगा और न ही युद्ध और कायरता का प्रसंग होगा पुत्रों ने देखा, पिता उन्हें राज्य त्यागने की सलाह दे रहे हैं। पूर्व कल्पना की पटाक्षेप हो गया। अकल्पित चित्र सामने आया। आखिर वे भी भगवान के बेटे थे। भगवान के मार्गदर्शन का सम्मान किया, राज्य को त्याग स्वराज्य की ओर चल पड़े। स्वराज्य की अपनी विशेषताएं हैं। इसे पाने वाला सब कुछ पा जाता है। राज्य की मोहता तब तक रहती है जब तक व्यक्ति स्वराज्य की सीमा में नहीं चला आता। एक संयम के बिना व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है। एक संयम तो बहुत कम लोग पाना चाहते हैं, बाकी तो सब पाना ही है। एक संयम के बिना व्यक्ति सब कुछ पाना चाहता है। संयम के पाने पर कुछ भी पाए बिना सब कुछ पाने की कामना नष्ट हो जाती है। त्याग शक्तिशाली अस्त्र है, इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। भरत का आक्रामक दिल पसीज गया। वह दौड़ा दौड़ा आया, अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, भाइयों से क्षमा मांगी, स्वतंत्रता पूर्वक अपना अपना राज्य संभालने को कहा। किंतु वे अब राज्य लोभी सम्राट भरत के भाई नहीं रहे। वे अकंचित जगत के भाई बन चुके थे। भरत का पातित प्रेम अब उन्हें नहीं ललचा सका। वे उनकी लालची आंखें देख चुके थे, इसलिए उसकी गीली आंखों का उन पर कोई असर नहीं हुआ। भरत हाथ मलते हुए घर लौट आया। साम्राज्यवादी एक मानसिक प्यास है, वह उभरने के बाद सहसा नहीं बुझती है। भरत ने एक एक कर सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। बाहुबली को उसने नहीं छुआ। 98 भाइयों के राज त्याग को वह अब भूला नहीं था। कौन नहीं भूला था? भरत। बाहुबली। बाहुबली, क्योंकि भरत ने तो उनके 98 भाइयों की पूरी प्रॉपर्टी को अपने वश में अच्छा। कर लिया था ना। हम्म। क्योंकि वो बाहुबली के सामने, बाहुबली को नहीं छुआ उसने। 98 भाइयों के सारे रियासत को उन्होंने ले लिया, लेकिन वो चीज बाहुबली भूला नहीं। अंतर्द्वंद चलता रहा, मतलब वो अंदर ही अंदर कर रहा था कि मेरे 98 भाइयों की, मतलब हर चीज उसने लेके अधीन कर ली। एक छत्र राज्य का सपना पूरा नहीं हुआ। मतलब भरत चाहता था कि मैं एक छत्र राज्य करूं, मतलब मैं अकेला ही राजा बनूं, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बाहुबली उसके साथ नहीं था। असंयम का जगत ही ऐसा है, जहां सब कुछ पाने पर भी व्यक्ति को अकिंचनता की अनुभूति होती ही रहती है। अगर संयम ले ले में तो सब कुछ ही मिल जाता है, और असंयम में तो हमारी कामनाएं कभी कम होती ही नहीं। अब बाहुबली को उसने पहले नहीं छुआ, लेकिन जब 95 भाइयों की सब कुछ अपने अधीन कर लिया, तो उसके बाद उसने बाहुबली को भी दूध बेचकर उसको भी संदेश दिया। दूत के मुंह से भरत का संदेश सुन बाहुबली की
वृत्ति तन गई, दबा हुआ रोष उभर आया, कांपते होठों से कहा, दूत, भरत अब भी भूखा है, अपने 96 सगे भाइयों का राज्य हड़प कर भी तृप्त नहीं बना। हाय, यह कैसी मनोदशा है। साम्राज्यवादी के लिए निषेध जैसा कुछ नहीं होता है, कुछ होता ही नहीं। मेरा बाहुबल किससे कम है? क्या मैं दूसरे राज्यों को नहीं हड़प सकता? ऐसा किसने कहा? मेरा बाहुबल किससे कम है, ऐसा किसने कहा? बाहुबली ने। बाहुबली ने। किंतु यह मानवता का अपमान है, शक्ति का दुरुपयोग और व्यवस्था का भंग है। मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। व्यवस्था के प्रवर्तक हमारे पिता हैं। व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? ये व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? ऋषभदेव। ये भगवान ऋषभदेव से चालू हुई थी, तो उनके बेटों को तो उनका मान रखना ही था। उनके पुत्रों को उन्होंने उसे तोड़ने में लज्जा का अनुभव होना चाहिए। शक्ति का प्राधान्य पशु जगत का चिन्ह है। मानव जगत में विवेक का प्राधान्य होना चाहिए। शक्ति का सिद्धांत पनपा तो बच्चों और बूढ़ों का क्या बनेगा? युवक उन्हें चट कर जाते हैं। रोगी, दुर्बल और अपंग के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं रहेगा। फिर तो यह सारा विश्व रौद्र बन जाएगा। क्रूरता के साथी। क्रूरता के साथी कौन? ज्वाला, ज्वाला, स्फुलिंग, ताप और सर्वनाश। क्या मेरा भाई अभी भी समूचे जगत को सर्वनाश की ओर धकेलना चाहता है? आक्रमण एक उन्माद है। आक्रांत उसे बेभान हो कि दूसरों पर टूट पड़ता है। भरत ने ऐसा ही किया। मैं उसे चुप्पी साधे देखता रहा। अब उस उन्माद के रोग का शिकार मैं हूं। यानी कि अब तक उसने 98 भाइयों की प्रॉपर्टी को लिया था, अब वो बाहुबली के सामने आके खड़ा हुआ कि मैं उसको जीतूंगा, ऐसा भरत ने कहा। हिंसा से हिंसा की आग नहीं बुझती, यह मैं जानता हूँ। आक्रमण को अभिशाप मानता हूँ, किंतु आक्रमणकारी को सहूं यह मेरी तितिक्षा के परे है। तितिक्षा मनुष्य की उदार चरित्र की विशेषता है, किंतु उसकी भी एक सीमा है। मैंने उसे निभाया है। तोड़ने वाला समझता ही नहीं है, तो आखिर जोड़ने वाला उसको कब तक जोड़ेगा? भरत की विशाल सेना बहली की सीमा पर पहुंची। इधर बाहुबली अपनी छोटी छोटी सी सेना सजा आक्रमण को विफल करने आ गया। भाई भाई के बीच में युद्ध छिड़ गया। स्वाभिमान और स्वदेश रक्षा की भावना से भरी हुई बाहुबली की छोटी सी सेना ने सम्राट की विशाल सेना को भागने पर विवश कर दिया। मतलब बाहुबली की बहुत छोटी सेना थी, लेकिन बल में उतनी थी कि उस भरत की जो बहुत बड़ी सेना थी उसको भी भागने पर विवश किया। सम्राट की सेना ने फिर पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया। मतलब एक बार हार गया, फिर दोबारा फिर से आया अपनी सेना को लेके। दोबारा भी मुंह की खानी पड़ी, दोबारा भी वो बाहुबली से हार गया। लंबे समय तक आक्रमण और बचाव की लड़ाई होती रही। आखिर दोनों भाई सामने आ खड़े हुए। संकोच के घेरे में दोनों ने अपने आप को छिपाना चाहा, किंतु दोनों विवश थे। एक के सामने साम्राज्य का सम्मान का प्रश्न था और दूसरे के सामने स्वाभिमान का। वे विनय और वात्सल्य की मर्यादा को जानते हुए भी रणभूमि में उतर आए। दृष्टि युद्ध, मुट्ठी युद्ध आदि 5 प्रकार के युद्ध निर्मित हुए। उन सब में सम्राट पराजित हुए। जीता कौन? अच्छा, बाहुबली। विजयी हुआ बाहुबली। भरत को छोटे भाई से पराजित होना बहुत चुभा। वह आवेग को रोक न सका। मर्यादा की तोड़ बाहुबली पर चक्र का प्रयोग कर डाला। इस अप्रत्याशित घटना से बाहुबली का खून उबल गया। प्रेम का स्रोत एक साथ ही सूख गया। बचाव की भावना से विहीन हाथ उठा तो सारे सन्न रह गए। भूमि और आकाश बाहुबली की बिरुदावलियों में गूंज उठे। भरत अपने अविचारित प्रयोग से लज्जित होकर सिर झुका के खड़ा रहा, क्योंकि उसने चक्र उठा लिया था। चक्र उठाने के बाद वो वापस ऐसे खाली नहीं जाता है।
और फिर उसको बाद में गिल्टी हुई कि भाई है ना मैंने ये क्या किया, उसने बिना विचारे ही ये वाला काम किया था। उसके बाद उसने मतलब उसको फिर लज्जा आई कि ये मैंने गलत किया। सारे लोग भरत को भूल भुला देने की प्रार्थना में लग गए। एक साथ लाखों कंठों में एक स्वर में आवाज स्वर गूंजा, महान पिता के पुत्र भी महान होते हैं। ऐसा किसने कहा? महान पिता के पुत्र महान होते हैं। लाखों कंठों मतलब जो उनके साथ जो सेना थी शायद उन्होंने। हम्म। सम्राट ने अनुचित किया, पर छोटे भाई के हाथ से बड़े भाई की हत्या और अधिक अनुचित कार्य है। महान ही क्षमा कर सकता है। क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता। महान पिता के महान पुत्र, हमें क्षमा कीजिए, हमारे सम्राट को क्षमा कीजिए। इन लाखों कंठों की विनम्र स्वर लहरियों ने बाहुबली के शौर्य को मार्गांतरित कर दिया। बाहुबली ने अपने आप को संभाला। महान पिता की स्मृति ने वेग का शमन किया। उठा हुआ हाथ विफल नहीं लौटता। उसका प्रहार भरत पर नहीं हुआ। वह अपने सिर पर लगा और सिर के बाल नौच डाले और अपने पिता के पद की ओर चल पड़ा। इस युद्ध के बाद ही जब वो जीत गया लेकिन अपने भाई से नहीं लड़ पाया, तब उसने अपने ही सिर के बाल नोच लिए और वो संयम ग्रहण किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने अपने पिता के पथ की ओर चले वो, लेकिन उनके पास नहीं गए। बाहुबली के पैर आगे नहीं बढ़े। वे पिता की शरण में चले गए पर उनके पास नहीं गए। मतलब उनका जो मार्ग था उस मार्ग पे तो चले, लेकिन उनके पास नहीं गए वो कि भाई मैं भी दीक्षित होना चाहता हूँ, ये मुझे भी दीक्षा लेनी है। अहंकार अब भी बच रहा था। पूर्व दीक्षित छोटे भाइयों को नमस्कार करने की बात आते ही उनके पैर रुक गए। मतलब बाहुबली ने जब संयम ग्रहण करने की सोचा और पिता के पद पे चल रहे थे, तो वो पिता के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि उनके साथ उनके छोटे भाई थे जो उनसे पहले दीक्षा ले चुके थे। अगर वो वहां जाते तो उनको प्रणाम करना पड़ता, नमस्कार करना पड़ता। जो बाहुबली में अहंकार बचा था वो उसके आड़े आ रहा था। वे 1 वर्ष तक ध्यान मुद्रा में खड़े रहे। विजय और पराजय की रेखाएं अनगिनत होती है। असंतोष पर विजय पाने वाले बाहुबली अहम से पराजित हो गए। उनका त्याग और क्षमा उन्हें आत्मदर्शन की ओर ले गए। उनके अहम ने उन्हें पीछे तक ढकेल दिया। बहुत लंबी ध्यान मुद्रा के उपरांत भी वह आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने 1 साल तक लगातार ध्यान किया, लेकिन फिर भी वो मतलब नहीं हुआ, क्योंकि उनमें जो थोड़ा सा अहम बच गया था कि मैं अपने छोटे भाइयों को नमस्कार नहीं करूंगा, उसके कारण जब तक वो अहम उनमें था, जब तक उनको ध्यान जब तक उनका वो ध्यान रहा ही नहीं। मतलब 1 साल तक उन्होंने बहुत लंबी ध्यान मुद्रा में रहे थे वो। ये पैर रुक क्यों रहे हैं? तब जब वो इतनी अच्छी ध्यान मुद्रा कर रहे हैं, सब कुछ है कि उनको केवल ज्ञान मुक्ति हो सकती है, लेकिन सिर्फ अहम के कारण अहम के कारण जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तब ये शब्द कहते हैं, ये पैर रुक क्यों रहे हैं, सरिता का प्रहार रुक क्यों रहा है। ये शब्द बाहुबली के कानों में पड़ा, फिर हृदय के पार हो गया। बाहुबली ने आंखें खोली, देखा सामने ब्राह्मी और सुंदरी उनके सामने खड़ी थी। मतलब जो अहंकार के वश में उन्होंने 1 साल की तपस्या की लेकिन वो मुक्ति नहीं पा पाए, तब ब्राह्मी और सुंदरी ने कहा कि आपके पैर रुके क्यों हैं और सरिता का पहाड़ क्यों हो रहा है। बहनों की विनम्र मुद्रा में देख उनकी आंखें झुक गई। अवस्था से छोटे बड़े की मान्यता एक व्यवहार है, वह सार्वभौम सत्य नहीं है। मतलब व्यवहार के लिए बड़े छोटों का हम कहते हैं कि भाई बड़े हैं तो प्रणाम करना है, लेकिन छोटे अगर दीक्षित है तो उनको भी प्रणाम करते हैं। ये मेरे गणित के छोटे छोटे प्रश्न में उलझ गए। छोटे भाइयों को नमस्कार कैसे करूं? इस तुच्छ चिंतन से मेरा महान साध्य विलीन हो गया। अवस्था लौकिक मानदंड अवस्था लौकिक मानदंड है। लोकोत्तर जगत में
छूटपन और बड़प्पन के मानदंड बदल जाते हैं। वे भाई मुझसे छोटे नहीं हैं, उनका चारित्र विशाल है। मेरे अहम ने मुझे और छोटा बना दिया। अब मुझे अविलंब भगवान के पास चलना चाहिए। मतलब उनकी बहनों ने उनको बताया, उनके बोलने से उनको समझ में आया कि भाई मेरे भाई छोटे हैं, लेकिन उन्होंने जो चारित्र का पालन किया वो छोटा नहीं है, इसलिए अब मुझे भगवान के पास जाना चाहिए। पैर उठे कि बंधन टूट पड़े, क्योंकि वो अहंकार के कारण ही नहीं जा रहे थे उनके पास। नम्रता के उत्कर्षण से समता का प्रवाह बह चला। वे केवली हो गए। जैसे अहंकार टूटा, उनको केवल ज्ञान हो गया। सत्य का साक्षात ही नहीं हुआ, वे स्वयं सत्य बन गए। शिव अब उनका आराध्य नहीं रहा, वे स्वयं शिव बन गए। आनंद अब उनके लिए प्राप्य नहीं रहा, वे स्वयं आनंद बन गए। यहाँ तक की जो स्टोरी है उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बाहुबली और भरत के बीच में युद्ध हुआ। उसमें बाहुबली की जीत हुई, भरत हारा। लेकिन अंत में बाहुबली ने अपना लोच किया और संयम पथ पर चले। वहां जाकर भी उनको अहम था कि भाई मैं अपने छोटे भाइयों को कैसे वंदन करूं, नमस्कार करूं। इसलिए वो भगवान ऋषभ देव के पास नहीं गए थे और 1 साल तक वन में ही तपस्या करते रहे थे। लेकिन जब उनकी बहनों ने कहा कि भाई आप क्यों मतलब पैर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है या आप क्यों नहीं कर रहे हो, तब उन्हें उसका एहसास हुआ कि भाई मेरे भाई छोटे हैं लेकिन उनका चारित्र छोटा नहीं है। और जैसे ही उनके मन से अहम गया और कि भाई नहीं, मुझे अपने जाना चाहिए अपने पिताजी के पास, या मतलब भगवान के पास मुझे जाना चाहिए, जैसे उन्होंने अपने पैर उठाए, अपने अहम को छोड़ा और उनको केवल ज्ञान हुआ। ओके सा आगे चले। ओके। भरत का अनासक्त योग। भरत अब ऐसा असहाय जैसा हो गया। भाई जैसा शब्द उसके लिए अर्थ अर्थवान न रहा। वह सम्राट बना रहा, किंतु उसका हृदय अब साम्राज्यवादी नहीं रहा। पदार्थ मिलते रहे पर आसक्ति नहीं रही। वह उदासीन भाव से राज्य संचालन करने लगा। ऐसा कब हुआ भरत के साथ? जब बाहुबली ने भी दीक्षा ले ली थी तो उसके कोई भी भाई विशेष नहीं रहे थे, सब दीक्षा ग्रहण कर चुके थे। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ। तब उनको किसी भी पदार्थ पे आसक्ति रही ही नहीं। सब कुछ मिल रहा है लेकिन आसक्ति, मतलब आसक्ति छूट गई इनकी। तो भगवान अयोध्या आए, मतलब भगवान ऋषभ देव वापस जब अयोध्या पधारे, जब का वर्णन है ये। प्रवचन हुआ। एक प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा, भरत मोक्षगामी है। भगवान ने क्या बोला कि भरत मोक्षगामी है, कि ये मोक्ष में जाएगा। तो कैसे होगा जब उसने 98 भाइयों के साथ, मतलब उनका राज्य हड़पा उन्होंने। बाहुबली को भी वैसे हारने के बाद भी उन्होंने उनका नहीं छोड़ा। तो ऐसा, और भाई तो रहा ही नहीं, तो फिर वो मोक्ष कैसे जाएगा? एक सदस्य भगवान पर बिगड़ गया और उन पर पुत्र के पक्षपात का आरोप लगाया। वही सभा में जो था उसने बोला कि भाई ये आपका पुत्र, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो कि वो मोक्षगामी है। भरत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। वह घबरा गया, भरत के पैरों में गिरकर और अपराध के लिए क्षमा मांगी। भरत ने कहा, तेल भरा कटोरा लिए सारे नगर में घूम आओ, तेल की एक बूंद नीचे न डालो तो तुम छूट सकते हो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। मतलब उस व्यक्ति को इतना डराया उसने कि अगर तेल का कटोरा लेके जाओ, घूम के आओ, एक बूंद भी अगर नीचे गिरी तो तुम्हें फांसी होगी, और नहीं गिरी तो तुम बच जाओगे। अभियुक्त ने वैसा ही किया। वे बड़ी सावधानी से नगर में घूमकर आया और सम्राट के सामने आके प्रस्तुत हुआ। तो इनकी जो वार्तालाप होती है वो है। सम्राट ने पूछा, नगर में घूम आए? जी हाँ, अभियुक्त ने सफलता के भाव से कहा। सम्राट, नगर में कुछ देखा तुमने? अभियुक्त, नहीं सम्राट, कुछ नहीं देखा। सम्राट, कई नाटक देखे होंगे? जी नहीं, मौत के सिवा कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था कि अगर तेल छलका तो मुझे मृत्युदंड मिलेगा, मुझे फांसी की सजा होगी। सम्राट, कुछ गीत तो सुने होंगे? अभियुक्त, सम्राट की साक्षी से कहता हूँ, मौत की गुनगुनाहट
के सिवाय कुछ नहीं सुना। मौत का इतना डर, सम्राट इसे क्या जाने। अभी बोलता है कि सम्राट इसे क्या जाने, यह मृत्युदंड पाने वाला ही समझ सकता है। सम्राट बोल रहे, क्या सम्राट अमर रहेगा? कभी नहीं। मौत के मुंह से कोई नहीं बच सका है। मतलब सम्राट भी तो जानता था ना कि भाई जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगी। इसे उसको बोल रहे हैं कि क्या सम्राट अमर रहेगा? कभी नहीं रहेगा। मौत के मुंह से कोई नहीं बच सकता। तुम एक जीवन की मौत से डर गए। न तुमने नाटक देखे न तुमने गीत सुने। मैं मौत की लंबी परंपरा से परिचित हूँ। यह साम्राज्य मुझे नहीं लुभा सकता। सम्राट की करुणा में करुणापूर्व आंखों में अभियुक्त को अभय बना दिया। मृत्यु दंड उसके लिए केवल शिक्षाप्रद था। मतलब उसको जो मृत्युदंड का जो डर था कि भाई तुम घूम के आओ और तेल अगर छलका तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, वो सिर्फ उसको शिक्षा देने के लिए था। सम्राट की अमरतत्व निष्ठा ने उसे मौत से सदा के लिए उबार लिया। सामान्य की ओर सम्राट भरत चक्रवर्ती भरत सम्राट, उनका मन कैसे बदला उसके बारे में बताएंगे। सम्राट भरत नहाने को थे। स्नान घर में नए गए, अंगूठी खोली, उंगली की शोभा घट गई। फिर उसे पहना, शोभा बढ़ गई। पर पदार्थों में से शोभा बढ़ती है, यह सौंदर्य कृत्रिम है। इस चिंतन में लगे और लगे सहज सौंदर्य ढूंढने। मतलब भरत चक्रवर्ती को जो ध्यान आए, मतलब कहते ना किसी भी चीज को अगर संयम की तरफ अपन जाने तो कोई ना कोई चीज निमित्त बनती है। तो भरत चक्रवर्ती का जो निमित्त बना था वो सौंदर्य था। कि जब उन्होंने स्नानघर में अंगूठी खोली तो उनको लगा कि यार बिल्कुल हाथ बेजान जैसा हो गया, उसकी शोभा घट गई है। लेकिन वापस पहनी तो फिर उनको लगा, फिर ये बोले ये तो सारे सौंदर्य जो कृत्रिम सौंदर्य है। इस चिंतन में लगे और सहज सौंदर्य को ढूंढने लगे। भावना का प्रवाह आगे बढ़ा। मतलब वो इतने उसमें खो गए थे कि आखिर सौंदर्य क्या, कर्म मल को धो डाला। इतनी भावनाएं उच्च कोटि में चली गई कि उनके जितने भी कर्म बंधे हुए थे वो सब धुल गए। क्षणों में ही मुनि बने। मुनि बन गए, किससे बने? लेकिन उन्होंने वेश नहीं बदला, सिर्फ वो मन से मुनि बन गए, क्योंकि उनकी भावनाओं का जो प्रभाव बदला था, उनको एहसास था उनके सारे कर्म वहां धुल गए थे। तो क्षणों में ही वे मुनि बने, न वेश बदला, न राजप्रसाद के बाहर निकले, किंतु इनका आंतरिक संयम इनसे बाहर निकल गया और वे पिता के पथ पर चल पड़े। कैसा? आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो प्रार्थना बोल लेते हैं। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो, कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान के दान। भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार गुरुवर, आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। हो गुरुवर आप ही साफ करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।